कि मौत के बाद कौन बनेगा लियारी का बादशाह। धुरंधर 2 का ट्रेलर फाइनली लॉन्च हो चुका है एंड पूरी की पूरी ट्रेलर बिल्कुल ही बवाल है। इस ट्रेलर के हिसाब से इसमें बहुत ज्यादा वायलेंस होगा पहले की मूवी से। इस मूवी का टैगलाइन रखा गया है द रिवेंज, तो इस मूवी में बहुत ज्यादा रिवेंज हमको देखने को मिलेगा बहुत सारे कैरेक्टर्स से। इस ट्रेलर को बहुत फास्ट कट किया गया है, 3 मिनट से ज्यादा ट्रेलर है। तो दिखते हैं इस ट्रेलर में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी डिटेल्स है जो शायद आप लोगों ने मिस कर दी है, और इसके बारे में मैं एल्केमी यूजर आज बात करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस मूवी में हमें एक्सप्लोर करते हुए नजर आएंगे कैसे रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है जसकीरत सिंह रांगी, वो कैसे रिक्रूट होता है एज एन इंडियन स्पाई जो पाकिस्तान में जाकर पूरी की पूरी लियारी टाउन में अपना दबदबा जमाना चाहता है। जब इस ट्रेलर में उनके जो ट्रेनिंग सेशन है उसके बारे में दिखाया गया है तो ये पता चलता है कि उनकी ट्रेनिंग पहले से ही हो चुकी थी, मतलब उन्होंने इंडियन कमांडो की पैरा स्पेशल फोर्स में ट्रेनिंग ली थी। और इसका हमें इस पिक्चर से मिलता है जहाँ पर जो ट्रेनिंग कर रहा है रणवीर सिंह के कैरेक्टर के साथ, उसका नाम रिजवान है जो पहले ही मूवी में अपीयर हो चुका था। उसके टी शर्ट में बलिदान नाम करके लिखा हुआ है, तो इससे पता चलता है कि इंडियन पैरामिलिट्री फोर्स के स्पेशल फोर्स में उन्होंने ये ट्रेनिंग लिया है। और इस ट्रेनिंग को कंडक्ट किया है बंसल साहब ने, जो पहले ही आर माधवन जी का जो कैरेक्टर है उनका राइट हैंड ऐसे दिखाया गया है पहले मूवी में। तो इस ट्रेलर में ये दिख रहा है कि वो बंसल साहब ही है जिन्होंने रणवीर सिंह के कैरेक्टर जसकीरत सिंह रांगी को ये पैरा स्पेशल फोर्स के अंडर उनको ट्रेनिंग दी थी। और रिजवान जो रणवीर सिंह के कैरेक्टर हमजा अली मजारी के साथ मिलकर पूरी की पूरी लियारी टाउन पर तबाही मचा देंगे आफ्टर द डेथ ऑफ रहमान डकैत, और वो दोनों मिलके पूरी की पूरी कराची टाउन पर अपना हुकूमत चलाएंगे। इस ट्रेलर में मुझे एक और सीन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा जहाँ पर यह दिखाया गया है कि रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है वो एक हीरो मोमेंट है, वो खड़ा होता है और पीछे ऐसे कुछ स्पार्क्स निकला हुआ रहता है जो गोल गोल घूमता है। एंड दिस इज नथिंग बट द रेफरेंस ऑफ सुदर्शन चक्र जो भगवान श्री कृष्ण के हाथ में है, उनका अल्टीमेट वेपन है सुदर्शन चक्र। और ये सुदर्शन चक्र एक ऐसा अस्त्र है, एक ऐसा वेपन है जिसको अगर एक बार चलाया गया, अगर जिसके तरह भी चलाया गया उसको ख़त्म करके ये वो लौटेगा। तो मेरे हिसाब से इस रेफरेंस को जिस तरह से इस मूवी में इंक्लूड किया गया है, दिस शोज द ब्रिलियंस ऑफ आदित्य धार एज अ डायरेक्टर। दिस इज द पीक मोमेंट फॉर मी इन दिस होल ट्रेलर। दूसरी बात जो इस ट्रेलर से मालूम चलता है कि उजैर बलोच जो रहमान डकैत एके रहमान बलोच का भाई होता है, तो वो कैसे उसका बदला लेंगे। उजैर बलोच को लगता है कि रहमान बलोच को अरशद पप्पू और एसपी चौधरी असलम ने मारा है, तो वो चाहेंगे कि जैसे भी करके वो उन लोगों के ऊपर अपना रिवेंज ले, और इसी को इस ट्रेलर में दिखाया गया है। इस मूवी में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होगा वो होगा मेजर इकबाल का। मेजर इकबाल इस ट्रेलर में डायलॉग बोलते हैं कि वो रणवीर सिंह के जो सर है उसको काट कर मुरीद के मीनार में सजाएगा। ये एक इंटरेस्टिंग डिटेल्स है जो जानबूझकर आदित्य धार ने यहाँ पर इंक्लूड किया है, क्योंकि मुरीद का जो मीनार है वो एक वही प्लेस है जहाँ पर हमारा ऑपरेशन सिंदूर में हमने बॉम्ब गिराया था और उस जगह को तहस नहस कर दिया था। और ये मुरीद का मीनार वही प्लेस है जहाँ पर मुंबई अटैक में जो टेररिस्ट पकड़ा गया अजमल कसाब, उन लोगों को उसी जगह पर ट्रेनिंग दिया गया था। उसके अलावा डेविड हेडली भी उसी जगह को विजिट किया करते थे। तो एक बहुत ही सटल, एक अच्छी सी इंटरेस्टिंग डिटेल्स इस मूवी में दिखाया गया है जो रियलिस्टिक लगता है। और इस ट्रेलर में एक सीन है जहाँ पर रणवीर सिंह के पीछे पाकिस्तानी आर्मी के या पुलिस के फौज में लोग खड़े हैं, तो वी हैव टू वेट एंड सी, या ये लोग जो रणवीर सिंह के पीछे खड़े हैं क्या वो असली में आर्मी के लोग हैं, उसको जानने के लिए हमें इस मूवी को जरूर देखना होगा। और एक सटल हिंट्स हमें इस ट्रेलर में देखने को मिलता है कि येलिना का कैरेक्टर किसी के सामने अपना गन पॉइंट करते हुए नजर आए हैं, तो इसका रेफरेंस भी पहले मूवी में दिया गया है जहाँ पर
येलेना का कैरेक्टर रणवीर सिंह को रणवीर सिंह का ही गन उनके तरफ पॉइंट करते हुए नजर आए हैं, तो क्या वो एक सटल रेफरेंस है टू शो दैट कि कैसे येलेना को रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है उनके बारे में पता चलेगा कि वो एक इंडियन स्पाई है, और तभी ये सीन प्ले आउट होगा। तो देखना बाकी होगा कि येलेना का जो कैरेक्टर है वो जिंदा रहेगा मूवी के अंत तक या नहीं। तो अभी तक मुझे यही सारी चीजें इस ट्रेलर से पता चला है। तो अगर आपको ऐसा कोई डिटेल्स जो मैंने मिस किया है और अगर आपको ऐसे चीज पता चल गए हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। आज के लिए इतना ही। दिस इज एलकेमी यूजर साइनिंग ऑफ।